इसलिए ये सब ग्रंथ समाज में नफरत बोलने वाली ग्रंथ है, समाज को बांटने वाली ग्रंथ है। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, उनके साथ आरजेडी खड़ी हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू कह रहे हैं कि रामायण का जो हिस्सा है, जो कचरा है, उसको साफ करना पड़ेगा। और वो माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिए हैं। आप महागठबंधन के हिस्सा है, अगर या तो उनके साथ खड़े होइएगा, या तो आप उनके बातों को डिनाई करिएगा। आप सत्य के साथ खड़े होइएगा, तो या तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात सही होगी, या तो गलत होगी। कि संत ने एक ऐलान कर दिए हैं कि जो उनका जीभ काट कर लाएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का, उनको 10 करोड़ का इनाम। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जीभ काटने वाले बयान देते हैं। आप सर एकदम सेंटर पे खेल रहे हैं ना, आप आरजेडी के साथ खड़े हो रहे हैं जो उनका बयान है, और ना उनके अपोज में। सर जो वो बोले या हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, आप सेंटर में खेल रहे हैं। जेडी के साथ आप नहीं है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सरकार कैसे बना ली है? जेडीयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ है जिस पर लाखों करोड़ हिंदू परिवारों का विश्वास है, अभी भी लाखों करोड़ हिंदू परिवारों के घर में पूजा पाठ की जाती है, उस पर इस तरह के बयान निंदनीय है। तो वो भी तो महागठबंधन के हिस्सा हैं, आप बीच सेंटर पे खेल रहे हैं। अशोक चौधरी 3 दिन पहले रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान आता है, और फिर उसके बाद से बिहार का सियासत किस लेवल पे है, वो लगता है कि हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ साधु संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ विपक्ष उनकी माफ़ी की मांग कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये मुद्दा आखिर किस लेवल पे जाके रुकेगा। ये मुद्दा अब जो चंद्रशेखर ने बयान दिए हैं और रामचरितमानस को लेकर, वो अब देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। महागठबंधन के हिस्सा कांग्रेस भी है, और इसीलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद हैं। बात करते हैं कि आखिर यह मुद्दा अब कहाँ तक जाएगा। सर, रामचरितमानस को लेकर 3 दिन पहले बयान आता है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का, कि उसमें ऐसी बात कही गई है कि पहले नीच जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। इसलिए ये सब ग्रंथ समाज में नफरत बोलने वाली ग्रंथ है, समाज को बांटने वाली ग्रंथ है। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहले है कि आप चाहे रामायण हो या महाभारत, तो रामायण भी आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 बिंदु हैं, 2 लोगों का उल्लेख है, 2 की जीवनी है, 2 का चरितार्थ है। एक है भगवान श्री राम का, एक है रावण का। वो रामायण में ही है, लेकिन उस रामायण में आप राम के चरित्र को अपनाते हैं या रावण के चरित्र को अपनाते हैं? आप अयोध्या के चरित्र को अपनाते हैं या आप लंका के चरित्र को अपनाते हैं? लेकिन दोनों बात रामायण में ही है। तो हम समझते हैं कि कोई ग्रंथ, खासकर रामायण, चाहे रामचरितमानस का हो या गीता, महाभारत, बाइबल, कोई भी ग्रंथ नफरत नहीं सिखाता। ग्रंथों में कुछ बात है जो दोनों पक्ष का होता है। जब रामायण लिखा जाएगा तो राम की चर्चा होगी, तो रावण की भी चर्चा होगी। रावण की चर्चा होगी तो रावण का जो वो दृष्टि है, जो मानव से अलग रहा है, जो उनका कुदृष्टि है, उसकी चर्चा होगी। तो कुदृष्टि को हम बुरा कहेंगे ही, राम को हम अच्छा कहते हैं, भगवान मानते हैं। उसी प्रकार आप चले जाइए महाभारत में, तो महाभारत आप पढ़िएगा तो जो गीता का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसके अतिरिक्त जो बातें उसमें है, वो कृष्ण भगवान, वो कौरव के बारे में भी है और पांडव के बारे में है। और दोनों एक ही कुल के हैं। अब दोनों एक कुल के हैं, तो आप किस कुल को अपनाते हैं? पांडव कुल को अपनाते हैं या कौरव कुल को अपनाते हैं? अब दूसरे पर चल जाइए, उसी में कृष्ण की भी चर्चा है, उसमें कंस की भी चर्चा है। पुस्तक एक है, लेकिन चर्चा दोनों है। आप किसको अपनाते हैं? अब आ गया रामचरितमानस पर, जिस बात पे चर्चाएं हो रही हैं, उसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आज के दिनों में चरितार्थ नहीं होता है। इस पे चर्चा की बात आई, तब जो लिखे गए होंगे, तब जो जाति वर्ण था उसके आधार पर लिखी गई थी। आज तो एक जाति वर्ण है जो संविधान, भारत का संविधान में है, हम सब माने के हैं। यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मैंने कहा कि कोई भी ग्रंथ समाज को नहीं तोड़ता है।
रामचरितमानस और गीता तो महापवित्र ग्रंथ है। ये समाज को कैसे तोड़ सकता है? इसके कुछ बातों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर तो ग्रंथ फिर तोड़ता प्रोफेसर है। चंद्रशेखर के साथ आरजेडी खड़ी हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू कह रहे हैं कि रामायण का जो हिस्सा है, जो कचरा है, उसको साफ करना पड़ेगा। और वो माफी मांगने से इनकार भी कर दिए हैं। आप महागठबंधन के हिस्सा है, अगर या तो उनके साथ खड़े होइएगा या तो आप उनके बातों को डिनाई करिएगा। न हम उनके साथ खड़े होंगे और न उत्पात मचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। हम सत्य के साथ खड़े होंगे, हम रामचरितमानस के साथ खड़े होंगे, हम गीता के साथ एक मिनट सर, खड़े आप होंगे। सत्य के साथ खड़े होइएगा तो या तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात सही होगी या तो गलत होगी। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और म, जितने पूजनीय संत हैं उनसे पूछिए कि एक मायने, एक उसमें एक चौपाई है, उसका मतलब आपको बता दें। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, हम इतना ही बोल रहे हैं। इसका भावार्थ आप भारतीय जनता पार्टी से महान संतों से पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर तो आप भी गीत बता दीजिए ना। मैं कहा, हम तो उसमें लिखा हुआ है, किसमें? रामचरितमानस में लिखा है। तो हम क्या समझाए? हम तो नहीं समझते हैं, हम तो लिखा हुआ है पढ़ लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विद्वान हैं, वो समझा देंगे आपको। संत लोग जो धरना दे रहे हैं वो आपको समझा देंगे इसका मतलब क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, उधर हम नहीं बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। इसका मतलब वो लोग बढ़िया से समझा देंगे। जब समझ जाइएगा तो हम लोग को भी समझा दीजिएगा। चल सर एक बात कि इनके खिलाफ जितने भी संत अयोध्या के संत ने एक ऐलान कर दिए हैं कि जो उनका जीव काट कर लाएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का, उनको 10 करोड़ का इनाम देंगे। कभी कोई संत ऐसी बातें कर सकता है कि जीव काट के लाए? वो संत हो सकता है? काटने वाला, मारने वाला, पीटने वाला आदमी कभी सनातन धर्म का संत हो ही नहीं सकता। वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंट हो सकता है। कभी सर तो इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जीव काटने वाले बयान देते हैं। अरे अब अच्छा, कभी संत समझाने की बात करता है कि संत जीव काटने की बात करेगा? सर तो संत वो भाजपा के नेता तो नहीं है ना। काटने की बात डाकू करता है, काटने के बाद अपराधी करता है। संत तो समझाने की बात करता है, ज्ञान की बात करता है कि भारत के किस ज्ञान में है कि काट दीजिए? कभी तो नहीं है। अब संत कह रहे हैं तो संत कैसे हो सकते हैं? वह संत हैं ही नहीं जो काटने और मारने की बात करें। आखिरी सवाल सर लेते हैं। आरजेडी उनके साथ खड़ी है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या? आरजेडी के साथ खड़े हैं या फिर कांग्रेस अलग है? कांग्रेस पार्टी आरजेडी जेडीयू और भाजपा के साथ खड़े होने के लिए नहीं बना है। गठबंधन का हिस्सा तो है ना। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान, सभी धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों के साथ, कांग्रेस पार्टी गीता रामायण महाभारत कुरान और बाइबल के साथ खड़ा है। जगदानंद सिंह का जो कल बयान था रामायण को लेकर कि जो कचरा है उसको हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, इस लहजे में बात की, तो इस पर आपका क्या राय है? जगदा बाबू, रामायण से कोई बात हटाना, रामायण में कोई बात लिखी गई इसको हटाएगा कौन? आप मानिए या आप नहीं मानिए। गीता में कोई बात लिखी गई है तो आप उसको अपनाइए या आप नहीं। यहाँ पे गीता में अगर अगर उपदेश महाभारत में लिखा गया है कौरव की चर्चा, तो क्या कौरव को आप हटा दीजिएगा उसमें से? कौरव तो एक पाठ था उस बात में। आप सर एकदम सेंटर पे खेल रहे हैं ना। आप आरजेडी के साथ खड़े हो रहे हैं जो उनके बयान है और ना उनके अपोज में है। सर जो वो बोले या हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, आप सेंटर में खेल रहे हैं एकदम। मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको कहा कि मैं ना आरजेडी के साथ हूँ ना मैं भाजपा के साथ हूँ। मैं सत्य के साथ हूँ, मैं गीता के साथ हूँ, मैं रामायण के साथ हूँ, मैं महाभारत के साथ आरजेडी हूँ। के साथ आप नहीं है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सरकार कैसे बना ली है? गीता में सरकार बना कि सरकार सदन में बना गीता है। पर आप उसके साथ, वही तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बयान पर महागठबंधन के साथ आपका क्या? मैंने कहा कि रामचरितमानस गीता अपार स्नेह वाला ही नहीं, अपार पूजनीय ग्रंथ है और उस ग्रंथ को हम सब अपनाते हैं। उसमें जो बातें हैं उसको हम अपने जीवन में कितना चरितार्थ करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। हम वो रामायण और पढ़ते हैं तो हम राम के चरित्र को अपनाते हैं, रावण को अपनाते हैं, या हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं तो हम कौरव के चरित्र को अपनाते हैं या पांडव के चरित्र को अपनाते हैं, हम कृष्ण के चरित्र को अपनाते हैं या कंस के चरित्र को अपनाते हैं। ये हम पे निर्भर करता है। लेकिन यह गीता रामायण दोनों
अगाध प्रेम के साथ बहुत पूजनीय ग्रंथ है। अशोक चौधरी जदयू के नेता, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ है जिस पर लाखों करोड़ हिंदू परिवारों का विश्वास है, अभी भी लाखों करोड़ हिंदू परिवारों के घर में पूजा पाठ की जाती है, उस पर इस तरह के बयान निंदनीय है। तो वो भी तो महागठबंधन के हिस्सा हैं, आप बीच सेंटर पे खेल रहे हैं। अशोक चौधरी जी गठबंधन सरकार में मंत्री हैं, उसी मंत्रिमंडल में चंद्रशेखर जी भी मंत्री हैं। बिल्कुल है, कैबिनेट भी होगा, तो कैबिनेट में कहें उनको माफ़ी मांगने के लिए मीडिया के बजाय। मैंने क्या कहा कि आप यहाँ से जाइए, वो दोनों ग्रंथ को हम लोग मानते हैं, लेकिन कुछ उसमें श्लोक है जो आज के दिनों में चरितार्थ होता है या नहीं होता है, ये संदेह है। लेकिन कुछ शब्द मैंने आपको बोला, मैं तिबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका शाब्दिक अर्थ आप जाइए सुशील मोदी से पूछिए, मंगल पांडे से पूछिए, संत से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, तब हमसे सवाल करने आइएगा। चलिए ठीक, तो ये थे राजेश राठौर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जो इस समय रामचरित मानस को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। अब कहाँ जाकर रुकेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चाहे हमको मंत्री पद त्यागना पड़े क्यों ना, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी भी उनके साथ खड़ी हो गई है। तीसरा इसका एक हिस्सा ये है कि साधु संत और विपक्ष उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, माफ़ी मांगने की लगातार मांग कर रहा है और इस्तीफा देने की मांग कर रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ेगा, नीतीश कुमार इस पर एक्शन ले। अब देखिए मुद्दा कहाँ तक जाता है। बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया है। अब देखिए लगता है इस पर मुद्दा बढ़ता जा रहा है, ये देशव्यापी एक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी थे, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।